दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम आ चुका था। मोहन की सच्ची लगन और मेहनत ने रंग दिखाया था। वह अपने स्कूल में दूसरे स्थान को लेकर अच्छे नंबरों से पास हुआ था। अपने परीक्षा परिणाम से वह तो खुश था ही, लेकिन हरिया और पारो उससे भी अधिक खुश नजर आ रहे थे। परीक्षा परिणाम को आए लगभग 1 महीना गुजर चुका था। स्कूल कॉलेजों का नया सत्र चालू हो चुका था। मोहन अब कक्षा 11 का छात्र था। उसका स्कूल गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। पैदल आने और जाने में अच्छी खासी मेहनत हो जाती थी। कुछ लड़के साइकिल पर भी जाते थे, जिन्हें देखकर उसके मन में भी साइकिल पर जाने की इच्छा होती थी, लेकिन वह अपनी इस इच्छा को दबा देता था, क्योंकि वह अपने घर की हालत को अच्छी तरह जानता था। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के खर्चे को ही न जाने किस तरह जोड़ तोड़कर पूरा कर रहे थे। इसलिए वह अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए उन पर और अधिक बोझ न डालना चाहता था। लेकिन भले ही वह स्कूल पैदल जाए, उसकी कक्षा में अलग ही पहचान थी। वह एक कुशाग्र बुद्धि बालक था। स्कूलों के सभी अध्यापक भी उसे जानते थे। शाम हो चुकी थी। सूरज को डूबे काफी समय हो गया था। कुछ अंधेरा सा भी घिर आने लगा था, लेकिन हरिया और मोहन खेत से न लौटे थे। पारो को उनके न आने से चिंता होने लगी थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। गली से कोई गुजरता तो वह सोचती शायद वे दोनों आ गए हैं। इंतजार करते करते पारो चूल्हा जला लेती है और रोटियां पकाने लगती है। आखिरकार पारो के इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है तो हरिया और मोहन सिर पर चारे की गठिया रखे आंगन में प्रवेश करते हैं। दोनों के कंधे पर फावड़े रखे थे। मोहन के किशोर कदमों में कुछ फुर्ती थी, लेकिन हरिया के कदम थके थके से उठ रहे थे। मैं सुबह से ईख की निराई करते करते थक गया था और फिर उस पर यह चारे का भारी गट्ठर भी लाना पड़ा। पहले मोहन तो बाद में हरिया अपने अपने गट्ठर चारा मशीन के पीछे डाल देते हैं। हरिया चारपाई पर बैठ जाता है। उसकी सांस फूल रही थी। वह चारपाई पर बैठकर जोर जोर से खांसने लगता है। उसे इतनी जोर से खांसी उठी मानो उसका दम ही निकल जाएगा। पारो दौड़कर हरिया को पकड़कर उसके सीने और कमर को हाथों से मलती है। मोहन दौड़कर घड़े से पानी ले आता है। हरिया एक ही बार में पूरा पानी पी जाता है। पानी पीकर हरिया को काफी राहत महसूस होती है। वह चारपाई पर लेट जाता है। कितनी बार कह चुकी हूँ, थोड़ा काम किया करो।
सीने को हाथ से मलती पारो ने चिंता और क्रोध भरे स्वभाव से कहा, अम्मा, जब मैं दोपहर को खाना लेकर गया तो बापू तब भी तेज धूप में काम कर रहे थे। शिकायती भाव से पास खड़ा मोहन बोला। हरिया कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप लेटा था। कुछ देर वह इसी प्रकार लेटे रहना चाहता था। पारो और मोहन मशीन पर चारा काटने लगते हैं। मोहन मशीन घुमाता है तो चारों उसके चारा रखती है। कुछ देर के बाद हरिया की हालत सामान्य हो जाती है तो वह उठता है और पानी लेकर अपने हाथ पैर धोता है। मोहन भी चारा काटकर अपने हाथ पैर धोता है और खाना परोस देती है। हरिया और मोहन दोनों खाना खा लेते हैं। अम्मा, मैं अपने दोस्त से किताब लेने जा रहा हूँ। खाना खाकर हाथ धोते हुए मोहन ने पारो से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, देर न करना। अच्छा अम्मा, कहते हुए मोहन बाहर चला जाता है। हरिया हुक्के से चिलम उठाकर चूल्हे के पास बैठकर चिलम में आग डालने लगता है। कितनी बार कह चुकी हूँ इस हुक्के को छोड़ दो, लेकिन किसी की कोई सुने तब ना। बर्तन साफ करती पारो फिर बरसी। हरिया उसकी एक न सुनता। वह चिलम भरकर आंगन में बिछी चारपाई पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगता है। पारो बर्तन साफ करके अंदर रखाती है। वह हरिया के पास आकर बैठ जाती है। बोली, क्यों जी, कितनी बार कह चुकी हूँ कुछ आराम कर लिया करो और इस हुक्के को छोड़ दो। इस बार पारो की आवाज में कुछ शांति और प्यार का भाव था। आखिरकार हरिया की चुप्पी टूटती है। बोला, अरे भगवान, सब कुछ जानते हुए भी क्यों अनजान बनती हो तुम? क्या तुम किसान के जीवन को नहीं जानती? मिट्टी के साथ मिट्टी ही बनना पड़ता है, तब कहीं जाकर सोना होता है इन खेतों में। दुनिया में एक वकील अपने काम से चोरी कर सकता है, एक अध्यापक अपनी विद्या को छुपा सकता है, एक सरकारी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही कर सकता है, लेकिन एक किसान अपने काम में न तो चोरी कर सकता और न ही लापरवाही। क्योंकि किसान का काम मेहनत करना है, तपती धूप में पसीना बहाना। यदि वह अपनी मेहनत से चोरी करता है तो उसे उसका फल उसी फसल में मिल जाता है, और जिसकी पूर्ति उसे 2 गुनी 3 गुनी मेहनत करके पूरी करनी पड़ती है। हरिया गंभीर हो चला था। आगे बोला, और रही आराम करने की बात, एक किसान को कभी आराम नहीं मिलता। उसे यदि आराम करना है तो चिता की आग में जलकर ही मिलता है। क्यों ऐसी मनहूस बात मुंह से निकालते हो? चिता में जले हमारे दुश्मन, हमारे बिटवा की नौकरी लग जाएगी तो हम इस खेतवाड़ी को छोड़कर शहर में जा रहेंगे, वहीं उसकी शादी करेंगे। चारपाई से उठते हुए पारो बोली,
हरिया, क्यों बरसात से पहले मेंढ बांध रही हो? जब नौकरी होगी देखा जाएगा। चारपाई पर लेटते हुए हरिया बोला। हरिया काफी थक गया था। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। मोहन भी अपने दोस्तों से किताब लेकर आ जाता है और कुछ देर पढ़कर वह भी लालटेन बुझाकर सो जाता है। पारो भी उसकी बगल में चारपाई पर सोई हुई थी। अगली सुबह हरिया की आंखें खुलती है तो वह बैलों को चारा डालता है और अपना फावड़ा उठाकर फिर खेत की तरफ चल देता है। आज उसे पूरे खेत की निराई करनी थी। मोहन की भी आंखें खुलती है तो वह भी अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किताबें लेकर स्कूल चला जाता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।